सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पोद्दार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कारिंग टेक्निकल न्यूज़ पर। और आज मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में बहुत स्लो फील करते हो, वो स्टार्ट होने के लिए बहुत टाइम लगता है। हो सकता है कि आपका पीसी में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई भी विंडोज़ है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 कोई भी हो सकता है। वो स्टार्ट होने के लिए बहुत टाइम लेता है और कुछ परफॉर्म करने के लिए भी बहुत टाइम लेता है। बेसिकली विंडोज़ 10 अब जब लोड करते हो ना, तो विंडोज़ 10 बहुत ही स्लो हो जाता है। तो क्या कुछ प्रोसेस आपको करना होगा विंडोज़ 10 को फास्ट स्पीड अप करने के लिए। और 6 या 7 स्टेप में यहाँ पर डिटेल्स में बोलने वाला हूँ, तो सारा कुछ प्रोसेस अच्छी तरह से देखना। तो चलो जानते हैं क्या कुछ प्रोसेस आपको करना होगा विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद आपका पीसी को बूस्ट अप, स्पीड अप करने के लिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फास्ट जो प्रोसेस बोलने वाला हूँ वो है डिस्क क्लीन अप। आपको डिस्क क्लीन अप करना चाहिए विंडोज़, कोई भी विंडोज़ है। तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। इसके लिए पहले आपको यहाँ पर देखो सर्च ऑप्शन में आपको लिखना होगा डिस्क क्लीन अप। सर्च ऑप्शन में लिखो डिस्क क्लीन अप और लिखने के बाद इंटर प्रेस करो। और इंटर प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पर डिस्क क्लीन अप आ जाएगा। उसके बाद देखो ये जो पेज ओपन हो गया ना, यहाँ पर सारा कुछ टिक मार्क कर दो। देखो यहाँ पर जो जितना सारा टिक मार्क है, टिक मार्क कर दो। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर और कुछ टिक मार्क है, ठीक है। उसके बाद ओके कर दो। ओके प्रेस करने के बाद डिस्क क्लीन अप हो जाएगा। आपका सी ड्राइव में जितना सारा अननेसेसरी फाइल है वो टोटली, देखो यहाँ पर मेरा सी ड्राइव में दिखाता हूँ, सिर्फ सी ड्राइव है और कोई ड्राइव नहीं। अगर और कोई ड्राइव होता तो भी यहाँ पर दिखाता। तो सी ड्राइव को मैं यहाँ पर क्लीन करता हूँ और यहाँ पर जो अननेसेसरी फाइल है यहाँ पर ओके पेश करने के बाद और देखो क्लीन अप डिलीट फाइल अननेसेसरी फाइल है, ये कोई नेसेसरी फाइल नहीं है। ये क्लीन अप होने से आपका पीसी को पूरी तरह से स्पीड मिलेगा। यहाँ पर देखो ये क्लीन अप हो रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से क्लीन अप हो गया। क्योंकि कुछ अननेसेसरी फाइल है तो ये टोटली क्लीन अप हो जाएगा, आपको कोई घबराने का जरूरत नहीं। और सेकेंड प्रोसेस, ऑटो स्टार्टअप ऐप्स डिसेबल। जो आपका पीसी स्टार्ट होने के टाइम जो ऑटो कुछ ऐप्स ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, तो उसको डिसेबल करने के लिए देखो यहाँ पर राइट क्लिक करो और टास्क मैनेजर यहाँ पर चले जाओ। टास्क मैनेजर जाने के बाद यहाँ पर स्टार्टअप आपको दिख जाएगा। यहाँ पर अगर नहीं आता है तो कैसे करके दिख जाएगा। यहाँ पर मोर ऑप्शन में क्लिक करो और यहाँ पर उसके बाद स्टार्टअप में क्लिक करो, ये ऑप्शन आ जाएगा। स्टार्टअप में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो एडोब का कोई सॉफ्टवेयर है, एडोब गेमा लोडर है और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है और स्पॉटिफाई, ये टोटली अननेसेसरी है। इसको मुझे राइट क्लिक करो, यहाँ पर है राइट क्लिक डिसेबल कर दो। इसको स्टार्ट होने के टाइम ये ऑन नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव इसको भी डिसेबल कर दो, स्टार्ट होने के टाइम ये सब काम नहीं करेगा। और एडोब इसको भी डिसेबल कर दो और इसको भी डिसेबल कर दो। देखो यहाँ पर डिसेबल कर दिया मैं। 4 सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से। तो ये डिसेबल करने से बहुत ही स्पीड हो जाएगा, आपको पीसी स्टार्ट बहुत ही फास्ट होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर देखो राइट क्लिक टास्क मैनेजर और यहाँ पर स्टार्टअप में जाना होगा। स्टार्टअप में जाने के बाद ये सारा कुछ डिसेबल है अभी, तो स्टार्ट होने के टाइम बहुत ही फास्ट स्टार्ट होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ ना, वो प्रोसेस है यहाँ पर पावर एंड स्लीप सेटिंग। पावर एंड स्लीप सेटिंग आपको कुछ काम करना होगा। आपका पीसी बहुत स्लो होता है, स्टार्ट में बहुत टाइम लगता है। तो कैसे करके करना है, इसके लिए सर्च ऑप्शन लिखना होगा पावर, POWER, पावर एंड स्लीप, ये सब देखो ये आ गया ऊपर में। इसको क्लिक करो और इसको क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर एडिशनल पावर सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करो। एडिशनल पावर सेटिंग यहाँ पर क्लिक करने के बाद चूज व्हाट्स पावर, यहाँ पर क्लिक करो। बटन दो, ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद ऐसे करके आ जाएगा। देखो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए, इसको टिक मार्क हटाने के लिए चेंज सेटिंग यहाँ पर क्लिक करो। देखो यहाँ पर अभी टर्न ऑन फास्ट सेटअप, यहाँ पर टिकमा हटा दो। इसको टिकमा हटाने के बाद सेव चेंज कर दो। उसके बाद देखो ये आपका पीसी अगर बहुत स्लो स्टार्टअप होता है ना, तो स्टार्टअप बहुत ही फास्ट हो जाएगा। स्टार्टअप टाइम बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा करके आपको पीसी स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। जो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर है ना, वो अनइंस्टॉल करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। जो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर है कंट्रोल पैनल में चले जाओ और नहीं है तो कंट्रोल पैनल यहाँ पर सर्च कर लो। यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिख लो, यहाँ पर ऑटोमेटिक देखो ऊपर में आ गया कंट्रोल पैनल। और इस कंट्रोल पैनल को क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पर स्मॉल आइकन यहाँ पर है ना, ये स्मॉल आइकन में क्लिक करो। यहाँ पर कैटेगरीज सिलेक्ट कर लो। उसके बाद देखो अनइंस्टॉल प्रोग्राम यहाँ पर दिखा रहा है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम में क्लिक करो और उसके बाद देखो जो अननेसेसरी प्रोग्राम है वही से अनइंस्टॉल करना है। यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2019 दिखा रहा है, तो मेरा एक वीडियो है यहाँ पर, जो ये देखो यहाँ पर 19
ये देखो ऑटोमेटिक इस विंडोज़ के साथ है, और 19 ऑफिस वर्ड 2019 वर्ड एक्सेल पावर सारा कुछ है ऑटोमेटिक लाइफ टाइम एक्टिवेशन। तो इस वीडियो को मेरा एक वीडियो है विंडोज़ 10 आप कैसे सेटअप कर सकते हो, उसके साथ ये सारा कुछ आप फ्री में पा सकते हो। देखो ऑफिस 2019, तो ये वीडियो का लिंक इस वीडियो का नीचे और इस वीडियो का आई बटन में भी मिल जाएगा, यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। ये वर्ड ऑटोमेटिक पा सकते हो उस विंडोज़ के साथ, और विंडोज़ 10 अपलोड करते हो तो मेरा वीडियो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अननेसेसरी फाइल है, मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। जो अननेसेसरी फाइल है अच्छे से देख के इंस्टॉल करना। दे वायरलेस लैन ड्राइवर चाहिए मुझे, और अननेसेसरी फाइल कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसको राइट क्लिक और यहाँ पर अनइंस्टॉल क्लिक करो, ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल हो जाएगा। एक येस करके दिखाएगा, येस करने के बाद ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल हो गया, देखो यहाँ पर से चला गया। उसके बाद बांग्ला वर्ड, अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहते हो राइट क्लिक और अनइंस्टॉल में क्लिक करो, देखो यहाँ पर अनइंस्टॉल में हो जाएगा। मगर इसको मुझे अनइंस्टॉल नहीं करना है भाई, नहीं करना है भाई, ये चाहिए मुझे, इसलिए कैंसिल ऑप्शन प्रेस कर लो, येस कर लो, मुझे नहीं चाहिए। अनइंस्टॉल कर सकते हो आप ऐसे करके। जो अननेसेसरी फाइल है, ये था नेक्स्ट प्रोसेस। और नेक्स्ट प्रोसेस इससे ही अच्छा जो नेक्स्ट प्रोसेस मैं बोलने वाला हूँ, विंडोज़ अपडेट ऑफ टेम्पोररी। विंडोज़ का अपडेट आप टेम्पोररी उसको ऑफ कर सकते हो। कैसे? तो अगर अपडेट रहता है तो विंडोज़ बहुत स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, राइट क्लिक करो, उसके बाद सेटिंग में चले जाओ। सेटिंग में जाने के बाद विंडोज़ अपडेट यहाँ पर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाएगा, ये एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन में क्लिक करो। इस एडवांस में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर नीचे पुश अपडेट, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर सबसे नीचे जो तारीख है ना, इस तारीख में कर दो। यहाँ पर 35 डेज के लिए ये अपडेट ऑफ हो जाएगा। देखो 30 सबसे नीचे कर दिया मैं, और यहाँ पर जो अपडेट नोटिफिकेशन है ना, वो उस सबको भी ऑफ कर लो। और देखो अपडेट नोटिफिकेशन इसको भी ऑफ कर लो, जो इतना सारा है ना, सारा कुछ ऑफ कर दो यहाँ पर से। और मैं लास्ट कर दिया, जितना सारा ऑफ कर दिया, उसके बाद क्रॉस कर दो, और आपका कंप्यूटर का स्पीड सही रहेगा। अपडेट अगर हो गया नेट तो बहुत स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर फ्री आप हार्ड डिस्क स्पेस, हार्ड डिस्क का कुछ स्पेस आप कैसे पा सकते हो, नेक्स्ट प्रोसेस जो है यहाँ पर फ्री कर सकते हो। तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाओ फिर से, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम में चले जाओ। सिस्टम में जाने के बाद डिस्प्ले एंड साउंड यहाँ पर चले जाओ, और यहाँ पर स्टोरेज में चले जाओ। स्टोरेज में जाने के बाद ये जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन स्टोरेज, इस ऑप्शन को ऑन कर दो। ये ऑफ रहता है, इस ऑप्शन को ऑन कर दो। ये हो गया आपका हार्ड डिस्क का कुछ, हार्ड डिस्क का ऑटोमेटिक फाइल और डिटेक्ट कर लेगा। कोई अननेसेसरी फाइल है तो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। ऐसे करके ये प्रोसेस सिर्फ इसको ऑन करने से हो जाएगा, कुछ नहीं करना होगा आपको। ये टेम्पोररी जो फाइल है ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा वो, और ऐसे करके आपका कंप्यूटर का स्पीड सही रहेगा, बहुत फास्ट होगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग जो है, एडवांस सिस्टम सेटिंग, तो यहाँ पर मैं अच्छे से दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, एडवांस सिस्टम सेटिंग, और दिस पीसी में चले जाओ, यहाँ पर है। और आप सर्च भी कर सकते हो, दिस पीसी यहाँ पर लेख के, दिस पीसी राइट क्लिक दिस पीसी में, और दिस पीसी राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज में चले जाओ। और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करो। एडवांस सिस्टम सेटिंग में क्लिक करो, उसके बाद सेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एडवांस में देखो परफॉर्मेंस, यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करो। परफॉर्मेंस यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करो, और सेटिंग में क्लिक करने के बाद जो सारा कस्टम सेलेक्ट कर लो, और जितना सारा ऑप्शन है ना, यहाँ टिक मार्क है, टिक मार्क हटा दो। देखो यहाँ पर टिक मार्क में हटा दो एक एक करके, जितना सारा है ना वो सारा का टिक मार्क ऐसे अप्लाई कर दो और ओके कर दो। अप्लाई और ओके, टिक मार्क हटने के बाद अप्लाई एंड ओके, उसके बाद ओके कर दो। उसके बाद आपका पीसी अगर बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन में है आपका पीसी, तो भी आपका पीसी बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आपका पीसी डुअल कोर है, i3 i5 है, 4GB रैम है, वो सारा कुछ प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हो। i5 भी है तो भी कर सकते हो, बहुत ही फास्ट हो जाएगा 100%। और ये सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद भी आपको लगता है कि आपका पीसी को और स्पीड चाहिए, तो इसके लिए आपका पीसी का जो हार्ड डिस्क है ना, उस हार्ड डिस्क को निकालना होगा, और हार्ड डिस्क को निकाल के एक SSD इनपुट करना होगा, और आपका जो विंडोज़ है ना, वो विंडोज़ को SSD में इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपका पीसी बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6 से 7 प्रोसेस यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया कि कैसे आपका पीसी को, कोई भी विंडोज़ है, डजेंट मैटर, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, आपका पीसी को आप बहुत फास्ट कर सकते हो। क्या कुछ प्रोसेस आपको करना होगा, इसके लिए मैं सारा कुछ यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया। और लास्ट जो प्रोसेस मैंने बोला, वो प्रोसेस से आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही लो सेटिंग में है, तो ही आप लास्ट प्रोसेस को यूज़ करना है। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश की, अगर आपका पीसी स्टार्ट होने के टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेता है,
और वो कुछ एप्लीकेशन रन करने के लिए ये बहुत ही टाइम लेता है। तो आपको क्या कुछ प्रोसेस करना होगा आपका विंडोज़ को बूस्ट अप फास्ट करने के लिए। जो मेन प्रोसेस था ना वही मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, तो उससे जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल करंट के न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टू डेज टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा, थैंक यू।